जहां पर यमुना नदी में नहाने गए 4 बच्चे डूब गए हैं। एक बच्चे को ग्रामीण ने बचाया है किसी तरह। 3 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। गांव में मातम पसर गया है। करनाल का ये मामला, जहां पर यमुना नदी में नहाने गए 4 बच्चे डूब गए, जिनमें से एक बच्चे को ग्रामीणों ने किसी तरह से बचा लिया, लेकिन 3 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर उस वक्त की सामने आ रही है जहां पर डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। यमुना नदी में नहाने गए थे 4 बच्चे। करनाल का ये मामला, और 3 बच्चे डूब गए हैं। वहीं एक बच्चे को ग्रामीणों ने बचा लिया है। अन्य 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। तीनों के शव बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर उस वक्त की सामने आ रही है जहां यमुनानगर में, माफ कीजिएगा, यमुना नदी में नहाने गए 4 बच्चे डूब गए हैं, जिनमें से 3 की मौत हो गई है। करनाल का ये मामला है। अब देखिए, डूबने के पीछे कारण क्या रहा होगा? तेज बहाव था या सही ढंग से तैरना नहीं आता था बच्चों को? कई कारण हो सकते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 3 की तो मौत हो गई है, वहीं एक को बचाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी केशव धमीजा मेरे साथ जुड़ गए हैं। केशव, क्या जानकारी है? कैसे बच्चे ये डूब गए, और जब ये नदी में नहाने के लिए गए थे तो क्या किसी बड़े को इस बात की जानकारी नहीं थी? तो देखिए, कल जो है 4 बच्चे यमुना नदी के अंदर जो है नहाने के लिए जाते हैं। गरोंडा के सदरपुर का जो है पूरा वाकया है। उसमें से जो है 4 बच्चे नहाने के लिए जाते हैं, जिसमें से जो है एक बच्चा जो है अमन है, वो सही सलामत बाहर आ जाता है, क्योंकि वो ज्यादा गहराई के अंदर तक नहीं गया था। लेकिन 3 और भाई थे उनके, वो रिश्तेदार थे, वो जो उसमें नहाने के लिए जाते हैं तो उसमें जो है डूब जाते हैं। हालांकि पानी का बहाव भी काफी ज्यादा तेज था और गहरा भी था, और जो चारों बच्चे थे उनको जो है तैरना नहीं आता, जिस कारण जो है पूरा हादसा हो जाता है। उनकी उम्र भी जो है महज 17-18 साल थी, और उसमें से जो एक बच्चा अमन, जो कि सदरपुर का ही रहने वाला था, वो जो सुरक्षित बाहर आ जाता है। लेकिन 3 बच्चे जो है इसमें दुखद उनकी मौत हो जाती है, और शाम होते होते देर रात जो है उनके बाकी बच्चों के शव जो है वो बाहर निकाले जाते हैं। जी। अभी क्या इसमें जानकारी मिल पाई है, ये भी बताइए। परिवार वालों का इस पर कोई बयान सामने आया है क्या? तो जी बिल्कुल, देखिए, पानी का भाव काफी तेज था। यमुना नदी में जो अक्सर देखा जाता है कि गर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में बच्चे वहां पर चले जाते हैं। परिवार को बिना बताए जो है बच्चे नदी में नहाने के लिए जाते हैं। परिवार वाले ढूंढते रहते हैं, फोन हालांकि वो दोपहर को ही बंद कर देते हैं अपना। परिवार वाले ढूंढ रहे होते हैं, तो शाम को जो है खबर मिलती है कि यमुना नदी के अंदर जो है 4 बच्चे जो है नहाने के लिए गए थे। उसमें से जो है एक बाहर आ जाता है। जो बाहर सुरक्षित आता है वो अपने परिवार को सूचना देता है कि उसके बाकी यार दोस्त थे, जो भाई थे, वो नदी में डूब जाते हैं। उस तुरंत सूचना मिलते जो है परिवार के बाकी लोग जो है यमुना नदी में आते हैं, उनकी तलाश जारी कर देते हैं, और रात होते होते 8:30-9 बजे जो है बाकियों के बच्चों के जो शव है उनको जो है बाहर निकाला जाता है। परिवार में काफी जो है मातम का माहौल जरूर पसरा हुआ, और अक्सर जो है वहाँ का जो प्रशासन है वो लगातार अपील कर रहा है कि गर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में जो है बच्चों को या जो कोई भी लोग नदी में नहाने के लिए आते हैं उनको जो है नहीं आना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। और आपसे मेरा सवाल मुकुल यही था कि कहीं ना कहीं प्रशासन को भी यहाँ पर थोड़ा एक्टिव नजर आना चाहिए, ताकि ऐसे बच्चे इस तरह से नदी में नहाने के लिए चले जाएं और इस तरह का कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। फिलहाल के लिए मुकुल, आपका बहुत शुक्रिया।